Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe so that you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the modern contraceptive methods. So first of all, what is contraception? Contraception is nothing. It is the way to prevent pregnancy. Its main aim is to prevent pregnancy. सब मेथड्स आर परफॉर्म जिससे कि जो हम प्रेगनेंसी को जो प्रिवेंट कर सकें। तो उन मेथड्स को आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम प्रेगनेंसी को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो कुछ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जो हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन में क्या है, इसमें हम हार्मोन्स का जो है वो इनटेक करते हैं। ऑरली भी हो सकता है, इंजेक्टेबल भी हो सकता है, या फिर और कोई तरीका भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिल्स। ऑरली हम कैसे ले सकते हैं हार्मोन्स को। जो एक पिल्स आती है जिसमें सिर्फ हमारा प्रोजेस्टिन होता है, यानी कि सिर्फ जो हमारा प्रोजेस्टिन हार्मोन है वही होगा उसमें। तो इस पिल को जो है वुमेन को जो है वो एक पिल रोज लेनी पड़ती है। और यूजुअली ये कहा जाता है कि जिस टाइम पे आपने स्टार्ट करी ना, मतलब अगर आप 4 o'clock ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी आपको 4 o'clock ही, मतलब वही उसी टाइम पे जो है वो रोज लेनी पड़ेगी। ये जो पिल है ये हमारी ओव्यूलेशन के साथ भी इंटरफेयर कर सकती है और हमारा स्पर्म फंक्शन के साथ भी जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। वुमेन्स ही लेती हैं इन पिल्स को। इससे क्या होगा कि जो हमारी सर्विकल म्यूकस है वो थिकन हो जाएगी, जिससे कि जो हम है वो स्विम नहीं कर पाएंगे और फिर वो यूट्रस तक नहीं जा पाएंगे, और जिसकी वजह से वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये पिल्स जो है वो इस तरीके से वर्क करती है कि या तो ये स्विम नहीं करने देंगे, स्विम नहीं हो पाएगा स्पर्म, तो वो यूट्रस में नहीं जाएगा, यूट्रस में नहीं जाएगा तो वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, और ये फिर ओव्यूलेशन के साथ भी हमारे इंटरफेयर करती है। तो इस तरीके से पिल्स जो है वो हमारी वर्क करेंगी। इंजेक्टेबल बर्थ कंट्रोल। इंजेक्टेबल बर्थ कंट्रोल ये जो मेथड्स है इसमें नाम ही बता रहा है कि इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन इसमें भी सिर्फ अभी प्रोजेस्टिन जो हार्मोन है उसी का दिया जाता है। मतलब मेनली जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें सिर्फ एक ही हार्मोन होता है, दैट इज आर प्रोजेस्टिन। इसका एग्जाम्पल है हमारा डिपो प्रोवेरा। डिपो प्रोवेरा इंजेक्शन होता है एक हार्मोन्स का, प्रोजेस्टिन का नाम है उसका। तो ये हमारा आर्म्स में या फिर वर्टेक्स में दिया जाता है और 3 मंथ्स के गैप में जो है वो ये दिया जाता है। मतलब ये 3 मंथ्स तक जो है हमारा वो इफेक्टिव रहेगा। अब पिल्स देखो हमें डेली लेनी पड़ रही है, लेकिन इंजेक्शन से अगर हम करा रहे हैं तो वो हमें 3 मंथ्स के बाद करवाना है। अब इसकी वजह से हमारा टेम्पररी लॉस हो सकता है बॉन्ड डेंसिटी का, लेकिन हम उसे रीगेन कर लेते हैं अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं इस इंजेक्शन के यूज़ को। तो उसके बाद है हमारी कंबाइंड हार्मोनल मेथड्स। मतलब अभी तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि एक सिंगल हार्मोन अगर हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है। अब अगर हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो क्या क्या हो सकता है। पहले है हमारे कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वही की ऑरल पिल्स वगैरह हमने दी। इसमें क्या क्या हो सकता है, हमारा सिंथेटिक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन, ये दो हार्मोन्स इसमें होंगे जिससे कि हमारा जो ओवल्यूशन है वो उसका फंक्शन जो है वो इनहिबिट करेगा। काफ़ी सारे कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हमारे वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारा ड्रॉनिस 20 हो गया, ये भी एक हमारा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है। फिर आते हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस। ये हमारे एक थिन प्लास्टिक पैच होते हैं जो कि हमारे स्किन पे जो है वो स्टिक कराते हैं हम, जिससे कि हॉर्मोन्स रिलीज होंगे हमारे स्किन में और फिर वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ये पैच जो है यूजुअली या तो लोअर एब्डोमेन बटक्स पे लगाया जाता है या फिर आउटर आर्म और अपर बॉडी पे। मतलब आप अपनी बॉडी पे यूजुअली कहीं भी लगा सकते हैं। ऑर्थो इवराइस का एक एग्जाम्पल है कॉन्ट्रासेप्टिव पैच का, जो कि अवेलेबल होता है हमारा मार्केट में। और कौन से हमारे विजाइनल रिंग, ये भी हमारे इसमें भी हमारे कंबाइंड हॉर्मोन्स होते हैं। एक रिंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है और अप्रॉक्स 2 इंचेस इन डायमीटर। ये हमारे कॉम्बिनेशन देती है किसका, इथेनाइल एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरिन। इनका जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी बॉडी में डिलीवर कराती है। ये हमारे विजाइना में जो है वो रिंग इंसर्ट कराई जाती है और ये कम से कम 3 वीक्स तक जो है हमारा वो रिलीज कराती है हॉर्मोन्स का। मतलब 3 वीक्स के बाद जो हमें रिंग चेंज करानी पड़ती है या खुद से करनी पड़ती है। अब जैसे वही पिल्स का तो वही है कि आपको डेली ही जो है मोस्टली जो इस टाइप की जो पिल्स आती हैं वो रेगुलर बेसिस पे ही जो है वो लेनी पड़ती हैं। पैचेस कुछ टाइम चलेंगे, ऐसी विजाइनल रिंग है कि वो 3 वीक्स तक जो है वो इफेक्टिव रहती है। सेकंड जो मेथड आता है हमारा वो आता है हमारा बैरियर मेथड, यानी कि अभी तक हम पढ़ रहे थे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस कि हार्मोन्स को अगर हम डिलीवर कराएं उससे जो है वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। अब सेकंड जो आता है वो आता है हमारा बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में सबसे पहली जो है वो आते हैं हमारे मेल कॉन्डम्स। ये थिन शीट होती है जो कि कवर करती है हमारे मेल्स के पेनिस को,
जिससे कि वो स्पर्म को जो है वो कलेक्ट कर सके और वो फिर फीमेल बॉडी में जो है वो एंटर ना कर सके। जब वो कलेक्ट कर लेगा तो फीमेल बॉडी में वो एंटर नहीं कर पाएंगे। तो मेल कॉन्डम्स जनरली जो है हमारे वो लेटेक्स और पॉलीयूरेथ्रेन के बने होते हैं, लेकिन कुछ हमारे नेचुरल भी होते हैं जो कि हमारे लाम्प स्किन से बने होते हैं। तो जो हमारे लैटेक्स और पॉलीयूरेथ्रेन से बने हुए हैं वो हमारा जो एसटीडीज का स्प्रेड है वो उसको प्रिवेंट कराएंगे, जबकि लाम्प स्किन जो है वो प्रिवेंट नहीं कराता है एसटीडीज के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से। स्पर्म का वो कलेक्ट करेगा लेकिन वो एसटीडीज को जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। सेकेंड आते हैं हमारे फीमेल कॉन्डम्स। ये भी हमारे थिन फ्लैक्सिबल प्लास्टिक पाउचेस होते हैं, जिसका जो पोर्शन है वो हमारे वुमेन वेजाइना में जो है वो इंसर्ट कराया जाता है बिफोर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स से पहले जो है वो इंसर्ट कराया जाएगा। अब फीमेल कॉन्डम्स हमारे मतलब कई तरीके के हो सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्जेस जो है फीमेल यूज़ कर सकती हैं। ये हमारा सॉफ्ट डिस्पोजेबल स्पर्मिसाइड होता है फिल्ड फ्रॉम स्पॉन्जेस। ये जो स्पॉन्ज होते हैं हमारे स्पर्म के एंट्री को जो है वो ब्लॉक करेंगे यूट्रस में, और ये हमारे स्पर्म सेल्स को किल भी कर देते हैं। फिर आते हैं हमारे स्पर्मिसाइड्स, वही ये भी हमारे स्पर्म सेल्स को ही किल करेंगे। ये हमारे काफ़ी सारी कंसंट्रेशन में जो है वो अवेलेबल होते हैं। ये फॉर्म में भी अवेलेबल है, जेली में भी अवेलेबल है, क्रीम में भी अवेलेबल है। मतलब किसी भी स्पर्मिसाइड को जो है फीमेल अप्लाई करेगी तो उससे स्पर्म जो है हमारे वो किल होंगे। एक स्पर्मिसाइड जो है वो हमारे वो विजाइना में इंसर्ट कराया जाता है, तो वो मोर देन 30 मिनट्स जो है वो इंसर्ट मतलब 30 मिनट से मतलब आपके इंटरकोर्स से आप 30 मिनट्स पहले ही उसे इंसर्ट कराएं और उसे 6 to 8 आवर्स तक जो है वो उसी पोजीशन पे रखें जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। फिर आता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम हमारे शेलो फ्लेक्सिबल कप मेट मतलब कप टाइप होता है। ये लेटेक्स और सॉफ्ट रबर का जो है ये बना होता है। ये भी हमारे वेजाइना में इंसर्ट कराया जाता है बिफोर इंटरकोर्स। इससे हमारी वही एंट्री जो है वो ब्लॉक होगी। इसको भी हमें 6 से 8 आवर्स तक जो है वो उसी प्लेस पे रखना पड़ता है अगर हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड कराना है तो। लास्ट इज आर सर्विकल कैप्स। ये हमारे स्मॉलर होते हैं डायफ्राम से और रिजिड भी होते हैं उससे। ये थिन सिलिकॉन कैप्स के बने होते हैं और डिफरेंट साइजेस में जो है ये अवेलेबल होते हैं। फिर आता है हमारा परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक हमने पढ़ा हार्मोनल, दूसरा हमने पढ़ा बैरियर, थर्ड है हमारे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब परमानेंट में भी हमारे दो टाइप के होते हैं, नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन सर्जिकल मेथड के बारे में। नॉन सर्जिकल मेथड में आता है हमारा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा कि हमारे जो फैलोपियन ट्यूब है उनकी जो उनको परमानेंटली ब्लॉक करा दिया जाएगा। ब्लॉक कैसे कराएंगे कि हेल्थ केयर जो है वो एक थ्रेड थिन ट्यूब जो है वो वेजाइना के थ्रू हमारे यूट्रस में जो से लेके हुए वो फैलोपियन ट्यूब में जो है वो जाएंगे और उनको जो है वो इंसर्ट करा देंगे उस फैलोपियन ट्यूब में। इसमें कोई इंसेशन जो है हमारी वो नेसेसरी नहीं होती। नेक्स्ट 3 मंथ तक क्या होगा कि हमने जो थिन ट्यूब मतलब थ्रेड जो वहाँ पे इंसर्ट कराया उसके आसपास जो है हमारे वो स्कार टिश्यूज जो है वो फॉर्म होने लग जाएंगे, जिससे कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी जो एंट्री है वो ब्लॉक्ड हो जाएगी बिल्कुल, जिससे कि जो स्पर्म जो है हमारे वो एग तक रीच नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जो है वो स्टेरिलाइजेशन होती है नॉन सर्जिकल मैथड से। सर्जिकल मैथड में आते हैं हम। इसमें सबसे पहला है हमारा ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन हमारा प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब्स को कट करते हैं, उन्हें टाई करेंगे या फिर सील कर देंगे दोबारा से, मतलब बीच में उनमें कट लगा के फिर उन्हें अलग अलग टाई कर देंगे, जिससे कि जो है ओवरीज और यूट्रस का जो पाथ है वो ब्लॉक्ड हो जाए। मतलब कि ओवरीज अगर फेलोपियन ट्यूब ने ओवर कलेक्ट भी कर लिया फिमरी की हेल्प से तो वो यूट्रस तक नहीं जा पाएगा क्योंकि रास्ते में जो है वो कट लग चुका है। तो स्पर्म इस वजह से जो है वो रीच नहीं कर पाएंगे, वो फर्टिलाइज भी नहीं होंगे, तो इसलिए जो है हमारी वो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। फिर आता है हमारा वेस्कोटॉमी। वेस्कोटॉमी में भी यही सेम प्रोसीजर है। इसमें वासा डिफरेंसिया जो है वो कट कर दिया जाता है। ट्यूबल लाइगेशन हमारे फीमेल्स में परफॉर्म की जाती है, वेस्कोटॉमी हमारे मेल्स में परफॉर्म की जाती है। ये प्रोसीजर भी वही उसमें क्या हो रहा था, हमारे ओवरीज और यूट्रस का पाथ ब्लॉक हो रहा था। इसमें हमारे टेस्टिस और यूरिथ्रा का जो पाथ है वो ब्लॉक किया जाएगा, जिससे कि स्पर्म जो है वो लीव ना कर सके टेस्टिस को और वो एग को रीच ना कर सके। इसमें कम से कम इन दोनों प्रोसीजर को अगर हमें फुल्ली इफेक्टिव देखना है तो हमें कम से कम 3 मंथ्स का जो है वेट करना पड़ता है। अब आ जाती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब कि आप फ्लो में इंटरकोर्स हो गया, कोई आपका ऐसा मूड नहीं था या कुछ भी, तो आप नहीं यूज़ कर पाए ऊपर के कोई भी मेथड्स जो हैं, तो अब उस टाइम पे इमरजेंसी में क्या कर रहे, एक आती है हमारी कॉपर आईयूडी।
मोस्ट इफेक्टिव मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। इसको हमें विद इन 122 आवर्स, मतलब अगर हमारा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो भी गया तो उसकी 122 आवर्स के अंदर अंदर अगर हम इसको इंसर्ट करा लेते हैं अपनी बॉडी में तो हमारी प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड हो सकती है। सबसे पहली है कॉपर आईओडी। इसमें हमारा कॉपर होता है। इसका एग्जाम्पल मतलब कि किस नेम से अवेलेबल है, ये पैरागार्ड के नाम से जो अवेलेबल होती है मार्केट में। सेकंड इज आर हार्मोनल आईओडी। इसमें हम हार्मोन्स का प्रोजेक्शन कराते हैं जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी ना हो। इसके एग्जाम्पल है हमारे मिस्ट्रा और स्काइला। तो ये जो यूज़ है आईओडीज का, अगर हम इनका कराते हैं तो हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करा सकते हैं। इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं कि कुछ साइड इफेक्ट्स जो हैं वो होंगे इनके। उसके बाद आती है हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मतलब अगर हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो आईओडीज हैं ये हमें डॉक्टर से ही इंसर्ट करानी पड़ती हैं यूजुअली, खुद से नहीं करनी चाहिए। अब हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो उस केस में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं। ये हमें 12 आवर्स के बाद, मतलब सॉरी विद इन 20, कोई हमें विद इन 24 आवर्स लेनी होती है, कोई हमें 48 आवर्स में लेनी होती है। तो अलग अलग तरीके की पिल्स आती हैं। कुछ जो है हमें वो सिंगल डोज में लेनी होती है, कुछ हमें 2 डोज में लेनी होती है। अगर हमें 2 डोज में लेनी है तो हमें 12 आवर्स का जो है उनके बीच में गैप देना पड़ेगा जिससे कि उनका जो इफेक्ट है वो हो। और ये वही अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद जो है ये पिल्स ली जाती हैं। अगर हमने ओव्यूलेशन से पहले ले ली तो पिल्स जो है हमारी वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है एटलीस्ट फॉर 5 डेज, यानी कि वो 5 डेज जो है वो ओव्यूलेशन को डिले कर देगी। तो अगर उससे क्या होगा कि हमारा स्पर्म जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इससे हमारी वही थिकनिंग हो जाती है सर्विकल म्यूकस की और ये हमारे स्पर्म फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा। 2 काइंड ऑफ पिल्स जो है हमारी वो अवेलेबल होती हैं। एक जिसमें हमारा हार्मोन होता है लेविनो एर्गेस्ट्रॉल। लिविनो एर्गेस्ट्रॉल जिसमें हमारा हार्मोन होगा वो हमारी मार्केट में किस नाम से अवेलेबल होती है, अनवांटेड 72 या फिर प्लान बी 1 स्टेप। इस नेम से जो है वो हमारी अवेलेबल कराई जाती हैं मार्केट्स में। दूसरी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसमें हमारी होती है यूलिप्रेस्टॉल। कौन सी होती है? यूलिप्रेस्टॉल। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे ईला और ईला 1। तो ये हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। दैट्स इट. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.